तो हेलो दोस्तों, आज हम एक GS1 की कॉपी रिव्यू करेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं, अपनी कॉपियाँ भेज सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि वहाँ आपके कॉपीज़ को रिव्यू कर दूँ। तो आइए हम लोग एक कॉपी देखते हैं इन भाई की, जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, और मैं ट्राई करूँगा कि इस कॉपी को आप लोगों के सामने समक्ष प्रस्तुत करूँ कि उन्होंने कैसा आंसर लिखा है। इससे आप लोग को आइडिया मिलेगा कि आपको आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं। तो ये GS1 की कॉपी है उनकी, मैं रिव्यू कर रहा हूँ उनका। ये पहला क्वेश्चन है, भारत परिषद नियम 1861। तो उन्होंने अच्छा सा इंट्रो के साथ शुरू किया है कि 1858 के बाद भारत सरकार अधिनियम 1861 लाया गया। उन्होंने सब कुछ को कवर किया। 3 भारतीयों को जगह दी गई, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, विकेंद्रीकरण का प्रयास, विभागीय प्रणाली की शुरुआत, मद्रास पंजाब विधानमंडल की स्थापना की गई। उन्होंने आलोचना भी किया है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति, उसका प्रभाव बढ़ाया वायसराय का, और 3 भारतीयों को नाम मात्र की शक्ति दी गई थी। विधानमंडल स्थापना के लिए 30 वर्ष समय लगे, ठीक है। और कंक्लूजन के साथ अच्छा सा इन्होंने सुधार के लिए। ये एक होलिस्टिक अप्रोच होता है किसी भी क्वेश्चन को लिखने का, कि अगर आप एक अच्छे से इंट्रो और बीच में आप बॉडी में जो भी उसका पूछ रहा है उसको आप इंक्लूड करते हैं। अगर आलोचना जानते हैं तो कुछ आलोचनाएं भी डालते हैं, और उसके बाद इंग्लिश के साथ आंसर खत्म करते हैं, तो आपको डिसेंट मार्क्स मिल सकते हैं। अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इजीली 4 या 4.5 मार्क्स आप उसमें पा सकते हैं। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को कैसे टैकल किया इन्होंने। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 गांधी जी ने चलाया, सबसे सशक्त आंदोलन था। इंट्रो थोड़ा सा डिसेंट है लेकिन चलेगा। आगे इन्होंने छात्रों की भूमिका बताई है बिहार में, कि बिहार में छात्रों ने स्वराज ट्रेन चलाया, 7 सचिवालय में, सही, ठीक है। महिलाओं की भूमिका, इन्होंने विध्वंसनी देवी पटनायक नेतृत्व का भूमिगत आंदोलन, ठीक है। भगवती देवी का नाम लिखा है, ठीक है, अच्छा। आज़ाद दस्ता की भूमिका, इन्होंने JP आज़ाद दस्ता के नेपाल में तराई में गठन किया, आज़ाद दस्ता का योगदान में इन्होंने बता दिया, पॉइंट्स कवर कर लिए। समांतर सरकार में छोटा सा मैप बना दिया, जो कि इनको मार्क्स को बढ़ाने में मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भागलपुर में और चंपारण, सारण में इन्होंने बता दिया समांतर सरकार, और एक निष्कर्ष दे दिया है कि बिहार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी ने बड़े नेताओं की गिरफ्तारी तथा आंदोलन का नेतृत्व प्राप्त किया। ये अच्छा सा क्वेश्चन है, इन्होंने बहुत ही अच्छे से इसको आंसर किया। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह में एक मैप बना दिया इन्होंने, दमनों को क्षेत्र, संथाल क्षेत्र को दर्शाया है। भागलपुर प्लस रात में इसको बोल दिया। एक इंट्रो के साथ जनक्रांति की संज्ञा मार्क्स ने दी थी। ये कोट आप यूज़ करेंगे तो इन सभी कोट से क्या होता है कि एक अच्छा इंप्रेशन बनता है एग्जामिनर के सामने। नेतृत्व में बता दिया, नेतृत्वकर्ता में सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, इसमें भू राजस्व नीति के कारण थे। महाजनों का शोषण, पारंपरिक मांझी व्यवस्था का अंत, चलाई ईसाई धर्म पद्धति को इन्होंने दिया है। प्रगति बताया है इन्होंने कैसे कैसे हुआ है, ठीक है, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और परिणाम लिख दिया इन्होंने अच्छे से, सारे पॉइंट को कवर करते हुए निष्कर्ष दिया। इसका मतलब ये भी एक डिसेंट सा फुल होलिस्टिक आंसर बताया जाएगा। इनमें भी इनको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। पटना कलम पेंटिंग में आए तो इन्होंने इंट्रो दिया है कि मुगल शासन के विघटन के बाद दरबारी कलाकार एक दल का बिहार बसा, ठीक है, अंग्रेजों के अधीन एक नई शैली के बाद से पटना चलम, ठीक है, बहुत डिसेंट सा इंट्रो दिया है। आगे इन्होंने बता दिया कि आरा, पटना, दानापुर प्रमुख चित्रकार का भी नाम बता दिया। एक छोटा सा मैप बना दिया। यहाँ पे देखिए पाई एक मतलब फिगर के हिसाब से इन्होंने बता दिया है। पिक्टोरियल फिगर है जिसमें इन्होंने पटना कलम में स्थानीय ब्रिटिश और इसको सबका मिश्रण बताया मुगल का, जो कि बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। आपको भी ऐसा ही अगर आपके आंसर्स में कहीं इसका यूज़ होता है तो आप बिल्कुल इसका प्रयोग करें। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग प्राकृतिक स्थानीय विषय में, ठीक है, चित्रों बनाए जाते थे। चित्रों का बात बता दिया। मछली बेचती महिला, लकड़ी काटता बढ़ई इत्यादि, कजली स्याही पद्धति बता दिया इन्होंने। पतन के कारण भी बता दिया, कैमरा का आविष्कार, संरक्षण का अभाव, ठीक है, और निष्कर्ष था। बिहार के पटना कलम का कैलेंडर भी जारी किया गया था, ठीक है, बहुत अच्छा। और इन्होंने होलिस्टिकली आंसर दिया, नंबर मिल जाएंगे इनको अच्छे। मौर्य कला में भी इन्होंने इस दोनों को डिस्टिंग्विश करके लिख दिया है, लोक कला और राजकीय कला। फिर इन्होंने अगले पेज में एक फिगर भी बना दिया है, स्तूप और राजप्रसाद का और स्तंभ का, ठीक है, बहुत अच्छा। और इन्होंने बाकी ब्रीफिंग दे दी है, बहुत अच्छा। इन्होंने इसको जोड़ दिया, यूनेस्को कॉपी कोट कर दिया इसमें, बढ़िया। आप देख सकते हैं आंसर कैसे फ्रेम करना है। हिंदी, अगर हिंदी में आप मेंस लिखने वाले हैं 71वीं का, तो आपके लिए बहुत यूजफुल कॉपी है ये। अब अगर आगे बात करें तो चंपारण सत्याग्रह, जो 38 नंबर का क्वेश्चन है, इन्होंने पहले शुरुआत किया है कि 1917 में चंपारण आंदोलन गांधी जी के द्वारा किसानों की समस्या को लेकर शुरू किया गया था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। बिल्कुल क्षेत्र बता दिया नेतृत्व का, और छोटा सा मैप बना के बता दिया चंपारण कहाँ है, बहुत अच्छा। आगे आंदोलन के कारण में इन्होंने आए तो 3 खटिया प्रणाली बता दिया इन्होंने। 3 खटिया प्रणाली के बाद इन्होंने छोटा फिगर बना के बता दिया कि 3/20 में कैसे खेती होती थी, ठीक है। दंडनी प्रथा के बारे में बता दिया, नीलों का अत्याचार, आंतरिक व्यवस्था, ठीक है। चंपारण आंदोलन में गांधी जी की भूमिका में अब थोड़ा बहुत बता दिया। गांधी जी का आगमन और प्रगति को इन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझा दिया है, बहुत ही सुंदर। और फिर चंपारण कृषक समिति का भी इन्होंने बता दिया। परिणाम में इन्होंने 3 खटिया प्रणाली, अवैध वसूली 25%, ठीक है, बहुत अच्छा। बुरा 25% कम कर दिया, बहुत अच्छा। महत्व भी बता दिया इन्होंने। अब स्वतंत्रता संग्राम को इसके प्रभाव, यह दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का। वैलिड पॉइंट्स दिया जिसमें गांधी जी के राष्ट्रीय नेता के पदार्पण हुआ, ठीक है। आगे राष्ट्रीय आंदोलन की पहुंच बढ़ी किसानों तक। स्वतंत्रता आंदोलन
में इन्होंने और आगे चीज़ों को बताया है और आगे महिलाओं की भागीदारी इसमें बढ़ी, बहुत अच्छी बात। और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जिक्र किया, अन्य नेताओं का भी जिक्र किया, नारायण सिंह का पदार्पण। निष्कर्ष एक डाल दिया कि गांधीवादी युग का शुरुआत होने वाला था, बहुत अच्छे से इनको होलिस्टिकली इसमें इनको आराम से 18 से 19 नंबर तक मिलने की संभावना है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है इनका प्राचीन काल से शिक्षा वाला क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया है, जिसमें प्राचीन काल से कि बिहार प्राचीन नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का कोट किया है इन्होंने। फिर इन्होंने पश्चिम शिक्षा का आधार बताया और विभिन्न नेताओं को जातिगत प्रयास में इनको इंट्रो में इनको कंक्लूड किया है। पश्चिमी शिक्षा को ब्रिटिश और व्यक्तिगत प्रयास दोनों में गया है इन्होंने, ठीक है। ब्रिटिश नीति के कारण चरण को बताया, पर सब चरण में 1813 का एक्ट में काले मान्य 1832 नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा 1835 होगा फैक्चुअली, लेकिन चलेगा। द्वितीय चरण में इन्होंने 1854 से 1900 में हंटर कमीशन के बारे में वुड डिस्पैच को अच्छे से बता दिया है, गारंट का, ठीक है, मैग्ना कार्टा। तृतीय चरण में इन्होंने विश्वविद्यालय अधिनियम के बारे में बताया, सैडलर आयोग के बारे में बताया है। चौथे चरण में इन्होंने 1917 से 1947 तक बता दिया, जिसमें हर्टोग समिति, सार्जेंट कमेटी सारे कुछ चीज़ को कोट कर दिया। विद्यालयों की स्थापना में इन्होंने सारे विद्यालय जैसे भागलपुर में 1835 में, पाकुड़ में 1800, पटना कॉलेज, BN कॉलेज, पूसा विश्वविद्यालय, ठीक है, पटना विश्वविद्यालय, PMCH वगैरह, ISM, DMCH सबकी स्थापना बता दी है, जो कि बहुत ही अच्छा इनको मार्क्स गेन कराने में मदद करेगी। इन्होंने सारी चीज़ों को कवर किया है। व्यक्तिगत प्रयास में कुछ जैसे द्विवेदी का आर्य समाज वाला इन्होंने कोट किया है, राजा राम मोहन राय वाला भी कोट किया, रामकृष्ण मिशन, दरभंगा महाराज, सब कुछ को कोट करने के बाद अब इन्होंने फैलाव की परीक्षा की है। परीक्षण में इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जिसमें महिलाओं के बारे में भी कुछ परसेंटेज बताया। आलोचना में इन्होंने सीमित संख्या में, ठीक है, आलोचना बता दी और निष्कर्ष डाल दिया। इसमें भी इनको डिसेंट मार्क्स मिल जाएंगे। इन्होंने बहुत अच्छे से सारे एस्पेक्ट को कवर किया है। मुझे लगता है लगभग इन्हें भी 18 से 19 नंबर आराम से या 20 तक भी जा सकते हैं, अगर होलिस्टिक कॉपी अगर इम्प्रेस हो गए एग्जामिनर तो हिस्ट्री में इन्हें डिसेंट मार्क्स मिल जाएंगे। अब आते हैं इनके IR के क्वेश्चन में। तो दिल्ली वाला जो क्वेश्चन है उसमें इन्होंने हाल ही में दिल्ली के इन्होंने BJP को प्रचंड जीत हुई, यह घटना विकसित लोग एकजुटता पर प्रचारती है। फिर विपक्षी एकजुटता का प्रभाव बताया कि किस तरह से इंडिया अलायंस पर प्रभाव पड़ा इनका, और विपक्षी दलों में आम आदमी के महत्व को काटते हुए स्थानिक चर्चा हुई, ठीक है। गठबंधन से राजनीतिक दशा पर इसका प्रभाव को विख्यात बता दें, ठीक है। डिसेंट आंसर है, इसमें ज़्यादा कह भी नहीं सकते। मार्क्स मिल जाएंगे 2 से 2.5-3 मार्क्स तक मिलने की संभावना है इनको। इसमें देखिए रूस यूक्रेन युद्ध में इन्होंने मैप इनका शॉर्ट कर दिया, अगर एक मैप डाल देते तो 1 मार्क्स वहाँ भी बढ़ जाता, ठीक है। इन्होंने वैलिड पॉइंट दिया है, ठीक है। क्रीमिया नाटो सी सदस्यों से संबंधित विवाद, ठीक है, यूक्रेन से चल, ठीक है। विश्व राजनीतिक प्रभाव में इन्होंने बताया कि 2 दलों का निर्माण हो गया, ठीक है। राजनीतिक अस्थिरता आएगी, ठीक है, रूस यूक्रेन में, बहुत अच्छा। और नई राजनीतिक संकट विश्व में सप्लाई चेन बाधित होगा, ठीक है। गरीबी, भूखमरी, पर्यावरण, बहुत अच्छा। और इन्होंने कंक्लूड कर दिया डिसेंट आंसर। अब आते हैं कुंभ मेला में इन्होंने भी ठीक से इंट्रो दिया है, फिर अलग अलग करके कुंभ मेला के बारे में बता के धार्मिक विश्वास का प्रतीक कैसे है, सामाजिक समरसता का प्रतीक कैसे है, और फिर निष्कर्ष दे दिया है, बहुत अच्छा। अब आते हैं बिहार में हाल ही में जातिगत राजनीति संपन्न हुई, ठीक है। इसमें फिर उन्होंने डेटा दे दिया है, बहुत अच्छा इन्होंने डेटा दिया है। डेटा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि डेटा कहीं ना कहीं आप एग्जामिनर के आई को कैच करता है। अगर आप देखते हैं तो जनगणना की आवश्यकता इन्होंने बता दिया कि डेमोग्राफी कहीं सही पहचान करने में, विभिन्न जातियों की पहचान करने में, ठीक है, शैक्षणिक और आर्थिक लाभ पहुंचाने में, जाति के अंदर उपजाति के बांटने में सूचना मिलेगी, बहुत अच्छा। और महिला सशक्तिकरण के लिए महत्व की बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पे फिर कुछ चुनौतियाँ, यहाँ कंक्लूजन इनका मिस हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने ले लिया अटेम्प्ट अच्छे से। ट्रंप वाले क्वेश्चन में इन्होंने अगर देखें तो चुनावी घोषणा के कारण, ठीक है। ट्रंप वाले क्वेश्चन राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव में सकारात्मक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बारे में बात किया है। अमेरिकी उद्योग का संरक्षण मिलेगा, ठीक है। अमेरिका में राइट विंग का प्रभाव बढ़ेगा, ठीक है। नकारात्मक भी इन्होंने बता दिया प्रभाव, महंगाई, बेरोजगारी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका प्रभाव में टैरिफ वॉर शुरू, मध्य एशिया में शांति में बाधा, ठीक है। ठीक है, इन्होंने सारा लगभग आस्पेक्ट पेरिस डील को की भी बात कर दी है इन्होंने। अब आते हैं, इन्होंने उत्तराखंड में UCC वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जिसमें इन्होंने समान नागरिक संहिता के बारे में बताया है। इंट्रो के साथ इन्होंने मेन बॉडी में वर्तमान स्थिति बता दिया है कि एक समान क्रिमिनल लॉ है, ठीक है। अलग अलग सिविल लॉ, हिंदू कोड बिल, मुसलमान पर्सनल लॉ, ईसाई में पर्सनल लॉ के बारे में बता दिया है। अगर आगे बात करें तो इन्होंने समान नागरिक संहिता के पक्ष में कुछ तर्क डाले हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। और फिर विपक्ष में भी कुछ तर्क डाले हैं, ठीक है। भारतीय समाज में क्या परिवर्तन होंगे, ये दूसरा एस्पेक्ट था क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट था, जिसमें सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताया कि लैंगिक समानता बढ़ेगी, नारी के खिलाफ अपराध कम होंगे, नारी सशक्तिकरण, ठीक है। उदाहरण में नॉर्वे में समान नागरिक संहिता के अपराध दर में कमी आई थी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स के साथ इन्होंने कोट किया है। सांस्कृतिक परिवर्तन में संस्कृति एवं एकजुटता का होगा, ठीक है। नकारात्मक प्रभाव विविधता कम करेगा, प्रचलित प्रथा के खिलाफ होगा। धार्मिक परिवर्तन भी बता दिया, नकारात्मक सकारात्मक दोनों। और फिर कानूनी आधार में कौन कौन से परिवर्तन आएंगे उनका भी कोट कर दिया, नकारात्मक प्रभाव उनका ही बता दिया है।
और फिर निष्कर्ष एक डाल करके इसको फिर वे हेड ले दिया। बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट लिया इस क्वेश्चन में भी, इनको मैक्सिमम मार्क्स मिलने की संभावना है, सभी एस्पेक्ट को कवर किया है। आगे इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को बताया है कि किस तरह वन नेशन वन इलेक्शन में इनको पहले इन्होंने इंट्रो दिया है, इंट्रो के बाद इन्होंने चर्चा में क्यों है इसको बताया है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बारे में, फिर कौन सा संवैधानिक संशोधन होगा फिर वो भी बताया है, ठीक है। उसके बाद इतिहास में भी इन्होंने बताया है कि कभी सब एक साथ होते थे, बाद में फिर विधानमंडल के बाद अलग अलग चुनाव होने लगे, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि संघीय ढांचे पर किस तरह निहितार्थ है, तो भारतीय संघीय व्यवस्था राज्यों में, ठीक है, अब इसका प्रदान करता है, ठीक है, इन्होंने लिखा है। अब इन्होंने कुछ पॉइंट्स पे संघीय ढांचा का सकारात्मक मिश्रण संघ पे शक्ति बढ़ेगी, राज्य की स्वायत्ता में कमी होगी और यह सहकारी संघवाद को कमजोर करेगा, ठीक है। और नकारात्मक प्रभाव था इनका। सकारात्मक में इससे राज्य पर चुनावी संबंधित भार घटेगा, ठीक है। संघीय ढांचे पर बार बार चुनाव होने से कमज़ोर होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, इसीलिए चुनाव कराने संघीय मजबूत होगी, ठीक है, ढांचा। और ये राज्यों के केंद्र में समक्ष लाया जाएगा, बहुत अच्छा। पक्ष में तर्क इन्होंने दिए हैं, कुछ बार ग्राफ भी इन्होंने बना दिया है कि किस तरह 1952 में कितना खर्च होता था, अभी कितना खर्च हो रहा है। एक साथ चुनाव कराने में चुनावी खर्च में 13.34% की कमी आएगी, बहुत अच्छा इन्होंने डेटा का यूज भी किया है। डेटा अगर आपके पास है तो आप यूज़ करें, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। शासन व्यवस्था में निरंतरता मजबूती मिलेगी 2019 से चुनाव में, बड़ा ठीक है इन्होंने और इनको किया है। पॉलिसी पॉलिटिक्स में कमी आएगी, मतदान में वृद्धि, विपक्ष में कुछ सांप्रदायिकता की कमी में, ठीक है, इन्होंने विपक्ष में भी तक डाल के सभी चीज़ों को अपना पॉइंट क्लियर किया और वी ऐड करके इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये रहा इनका GS2 का कॉपी, GS1 का कॉपी। इन्होंने इनके मुताबिक इन्होंने 60+ नंबर इनको DI में आ रहे हैं। इनकी DI की कॉपी भी मैं दिखा देता हूँ। इन्होंने DI में कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट लिया, इन्होंने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट लिया है जिसमें इन्होंने ये आंसर इनका सही है, ठीक है, ये भी आंसर सही है इनका, ये भी सही है, ये आंसर भी सही है और एक था 93.33, हाँ ये भी सही है। बाकी तो मेरा खुद का गलत हो गया था, इसीलिए इन्होंने कहा है कि इनको 60+ नंबर आ रहे हैं। तो इनकी कॉपी देख कैसा लगता है कि ये GS1 में अगर इनको DI में 60 नंबर भी आते हैं तो ये आराम से 160+ स्कोर कर जाएंगे, 160 170 इनका, और ऑल ओवर जो नंबर ये जा सकता है। तो आपने देखा ये बहुत ही अच्छी कॉपी थी, उन्होंने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से एड्रेस किया। इससे जो भी 71वीं मेंस देने वाले हैं उन लोगों को एक अच्छा मतलब मार्गदर्शन मिलेगा और आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जुड़कर और सारी कॉपी भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।